नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है संधि। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे संधि आखिर में कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में संधि कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, इन दो वर्णों के मिलने से जो विकार होगा या जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे देव धन आलय, अब देव यानी यहां पर आ मिला और यहां पर आ मिला, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया, तो क्या हो गया? देवालय। देव धन आलय तो देवालय। इसी प्रकार जगत धन नाथ तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधियां जो हैं आपकी तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद स्वर आता है। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या फिर क्या आए? व्यंजन आए। यानी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि कहते हैं विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो संधियां आपकी तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो वहां आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के बाद तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो वहां विसर्ग संधि होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सभी को देखेंगे। हम देखेंगे स्वर संधि। आखिर में स्वर संधि कहते किसे? तो आप समझ ही चुके हो कि दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक, तो जो स्वर संधियां होती हैं वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ दीर्घ स्वर संधि और आपकी दूसरी गुण स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। आखिर में दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, ह्रस्व मीन्स क्या होता है? छोटा। दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ, चाहे छोटा या फिर बड़ा, के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। कैसे? देखो, यदि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ आए तो ये कैसा बन जाएगा आपका? दीर्घ आ। ह्रस्व आ के बाद यदि दीर्घ आए तब भी ये दीर्घ आ, या फिर दीर्घ आ के बाद दीर्घ आए तब भी वो दीर्घ आ, या फिर दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ जाए तब भी वो दीर्घ आ बन जाएगा। इसी प्रकार आपका ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई आए तो दीर्घ ई, ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आए
तब भी दीर्घ ई, दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई आए तब भी दीर्घ ई, या फिर दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आए तब भी दीर्घ ई। इसी प्रकार आपका ह्रस्व उ के बाद ह्रस्व उ आए तो दीर्घ उ, ह्रस्व उ के बाद दीर्घ उ आए तब भी वो दीर्घ उ, दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ आए तब भी वो दीर्घ उ, या फिर दीर्घ उ के बाद दीर्घ उ आए तब भी वो दीर्घ उ ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम सरल भाषा में समझें तो दोनों एक जैसे ही हों, दोनों तरफ एक जैसे ही हों, चाहे वो छोटे छोटे हों यानी ह्रस्व ह्रस्व हों या फिर ह्रस्व दीर्घ हों या दीर्घ दीर्घ हों, बनेंगे वो कैसे? दीर्घ ही बनेंगे। ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आए दीर्घ आ, ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आए दीर्घ आ, हमेशा दीर्घ आ ही बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसे हो, फर्क नहीं पड़ता पहले छोटा है कि बड़ा, या दोनों ही छोटे हैं दोनों ही बड़े हैं। इसी प्रकार ई वाला भी हो जाएगा, इसी प्रकार ऊ वाला भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आ के बाद यदि ई आ रहा है तो भाई दूसरी संधि चली जाएगी, तब वो आपकी दीर्घ स्वर संधि नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं, जैसे स्वधन अर्थी। मैंने कहा पहले पद का यानी पहले पद का अंतिम वर्ण स्व, यानी इसमें क्या आ रहा है? आ, और यहां से क्या आ रहा है आपका? आ। ठीक, तो दोनों तरफ आ रहे तो मिलने से बनेगा क्या? दीर्घ आ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्वधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी। स्वधन अर्थी तो क्या हो जाएगा आपका? स्वार्थी। ठीक है, इसी प्रकार अतिधन एव, अति ई आ रहा है और ई आ रहा है, दोनों के मिलने से बनेगा क्या? दीर्घ ई। तो यहां पर दीर्घ ई आ जाए तो क्या हो जाएगा? अतीब। अतिधन ईब तो क्या हो जाएगा? अतीब हो जाएगा आपका। ठीक, इसी प्रकार आपका वीर धन अंगना, तो वीर यानी आ रहा है और आ के बाद फिर से आ रहा है, दोनों के मिलने से बनेगा क्या? दीर्घ आ बन जाएगा। तो वीर प्लस अंगना तो क्या हो जाएगा? वीरांगना। ठीक है, इसी प्रकार रजनी धन ईस, अब ई आ रहा है दीर्घ ई, उसके बाद फिर से दीर्घ ई आ रहा है, तो इन दोनों के मिलने से मैंने क्या बताया था? दीर्घ ई ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? रजनीश। रजनी धन ईस तो क्या हो जाएगा? रजनीश। ठीक, इसी प्रकार आपका सीमा धन अंत मां यानी दीर्घ आ, उसके बाद ह्रस्व आ, दोनों के मिलने से बनेगा क्या? दीर्घ आ। सीमा धन अंत तो क्या हो जाएगा? सीमांत। सीमा धन अंत तो सीमांत। इसी प्रकार भानु उ आ रहा है, उसके बाद फिर से ह्रस्व आ रहा, दोनों के मिलने से बनेगा क्या? दीर्घ उ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? भानु दय। भानुधन उदय तो क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अगर मान लो अतीब शब्द आ गया तो इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे अति धन एव। ठीक, इसका भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ होता है। तो अति धन एव तो दीर्घ ई आ गया, दीर्घ ई आ गया, दीर्घ आ, इस तरीके से चलता है। ठीक है, दोनों के ही अर्थ निकलने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है। जैसे कि आप उदाहरण के माध्यम से समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं नंबर 2, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या होती है? यदि अ या आ के बाद ई या फिर उ और रि आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। नहीं, आ या आ इन दोनों में से पहले ही रहेगा, जैसे यहां पर समझ लेते हैं। यदि ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व ई आए तो क्या हो जाएगा? ए, या फिर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई आए तब भी ए, दीर्घ आ के बाद दीर्घ ई आए तब भी ए, दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई आए तब भी ए ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका आगे हमेशा पहले ह्रस्व या दीर्घ आ ही होने चाहिए, बाद में अगर ई आ रहा है तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार ह्रस्व आ के बाद यदि उ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ओ। ह्रस्व आ के बाद यदि दीर्घ उ आ रहा है तब भी आपका ओ, या फिर दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ आ रहा है तब भी ओ,
या दीर्घ आ के बाद दीर्घ ऊ आ रहा है आपका, तब भी ओ बनेगा। इसी प्रकार आपका ह्रस्व आ के बाद यदि आपका रीरी आए तो क्या बन जाएगा? अर। दीर्घ आ के बाद यदि रीरी आए तब भी क्या बनेगा? अर ही बनेगा। ठीक है, तो समझ गए हो? क्या समझ गए हो? पहले आ हो और बाद में अगर ई आए, फर्क नहीं पड़ता कि छोटे हैं या बड़े हैं, यानी ह्रस्व हैं या दीर्घ हैं, इन दोनों के मिलने से आ और ई के मिलने से बनेगा क्या? हमेशा ए ही बनेगा। और आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। और आ और ऋ के मिलने से क्या बनेगा? अर ही बनेगा। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं नीचे, जैसे नर धन इंद्र। न र आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है? ई, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? ए। तो नर धन इंद्र तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, नर धन इंद्र तो क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र। इसी प्रकार राजा धन इंद्र आ रहा है दीर्घ, उसके बाद ई आ रहा है, तो दोनों के मिलने से ए, तो राजा धन इंद्र तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र। ठीक है, ए आ जाएगा। इसी प्रकार आपका दिया गया वीर धन उचित, तो वीर आ रहा है, आ के बाद ऊ आ रहा है, आ आए और आ के बाद ऊ आए तो इन दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। वीर धन उचित तो क्या हो जाएगा? वीरोचित। ठीक, इसी प्रकार आपका महाधन उदय आ रहा है और आ के बाद ऊ, तो क्या हो जाएगा? ओ। आ रहा है और आ के बाद ऊ आ रहा है, इन दोनों के मिलने से ओ, तो क्या हो जाएगा? महोदय। महाधन उदय महोदय। इसी प्रकार महाधन ऊष्मा, तो इसमें आ रहा है दीर्घ और ऊ आ रहा है, इन दोनों के मिलने से ओ बनेगा, तो क्या हो जाएगा? महोष्मा। महाधन ऊष्मा तो हो जाएगा आपका महोष्मा। इसी प्रकार आपका यहां पे महाधन ऋषि तो हो जाएगा महर्षि। महर्षि। ठीक है, महाधन ऋषि तो आपका हो जाएगा महर्षि। तो अगर मैं यहां पर कहूं, अगर सीधी सी बात समझू, यदि शब्द में आपको सीधे सीधे पूछ ले, बताओ इसमें कौन सी संधि है, विच्छेद करने के लिए ना कहा जाए, तो जहां एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी? तो वहां आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। देख रहे हो आप, नरेंद्र, सीधे सीधे पूछे, एक ही मात्रा आ रही, नरेंद्र, राजेंद्र। यहां पे बीरो, ओ की मात्रा आ रही है, तो वहां पे ए और ओ की मात्रा आए तो वहां संधि कौन सी होगी? तो वहां आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो आज हमने दीर्घ स्वर संधि और आपकी दूसरी थी गुण स्वर संधि, जो स्वर संधि के प्रकार हैं, उनमें इन दोनों संधियों को देखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही संधियां, जो दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, आपको अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में अगली बची हुई संधियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।